दे दो ना अपनी बेटी को। अरे सुनती हो भाग्यवान, मिश्रा जी के लड़के ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। सच बताओ भाग्यवान, तो ऐसी खबरें सुनकर ना मेरे मन में तो डर सा बैठ गया। ठीक है बहन जी, आप अब तो ये घर घर की कहानी हो गई है। जिन बेटों को माता पिता बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, वही बेटे बूढ़े माँ बाप को झटके मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मिश्रा जी के तो 2 बेटे थे, बड़ा सीना चौड़ा किए घूमते थे कि मेरे तो 2 बेटे हैं, 2 लाठियां हैं मेरे पास। पहले तो बड़ा बेटा विदेश में जाकर सेटल हो गया। बड़े बेटे के विदेश जाने के बाद उसने तो माता पिता की खोज खबर लेनी ही बंद कर। इस बात का फायदा उठाकर छोटे बेटे ने माता पिता को डाला फुसला अपनी ओर कर और मीठा मीठा बोलकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाई। एक बार जमीन जायदाद अपने नाम क्या हुई, लड़के के तो तेवर ही बदल गए। पहले किसी बात पर मिश्रा जी ने बेटे को टोक दिया तो बेटे ने मुफ्त की रोटी तोड़ने का ताना देकर दोनों माता पिता को घर से बाहर कर दिया। बताओ अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे दोनों। मुझे तो ये सब खबरें सुन सुनकर अब ऐसा लगने लगा है, बेटों से तो बेटी हो जाए वही बढ़िया। कम से कम बेटियां माँ बाप का सम्मान तो करती हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप ना बिना बात परेशान हो रहे हैं। दुनिया है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हर बात की टेंशन अपने घर में लेकर नहीं आते। और लड़का लड़के से कुछ नहीं होता, ये तो अपना अपना भाग्य है। औलाद अच्छी निकल जाए तो ठीक, नहीं तो माता पिता के लिए जीवन भर की शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। और बेटों के पास माता पिता जीवन भर रहते हैं, इसलिए उनके साथ मन मुटाव भी हो जाता है। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती है, इसलिए उनके साथ संबंध अच्छे बने रहता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा अनुभव तो यही कहता है कि बेटे से ज्यादा बेटियां काबिल और लायक होती हैं। माता पिता को अपने जीते जी वो कभी ना तो अपमान करती है, ना कभी ऐसा कोई व्यवहार करती है कि उनके मान सम्मान में कमी है। अरे दुनिया बेटा बेटा करके परेशान है, लेकिन देख लो हर तीसरे घर की कहानी हो गई है कि बेटे ही बुढ़ापे में लात मारकर माता पिता को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने भी सोच लिया है, मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी शालू के नाम करूँ। मुझे भी अपने बेटे नीलू से कोई उम्मीद नहीं है। अरे कल को वो हमसे बुरा बर्ताव करे, उससे अच्छा है कि हम भी अपना इंतजाम कर लें। अरे बुढ़ापे में सखिया गया है क्या? सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर देंगे तो बेटा क्या सड़कों पर बैठकर भीख मांगेगा? अरे बुढ़ापे में हम रास्ते पर बैठकर भीख मांगे, उससे अच्छा है कि तुम्हारा हट्टा कट्टा बेटा भीख मांगे। और भीख मांगने की क्या जरूरत है, हाथ पैर दिया है भगवान ने, मेहनत करे और कमाए। मानती हूँ प्रॉपर्टी आपकी है, आपने जीवन भर मेहनत से सब बनाया है। आप बिटिया को अपना वारिस बनाना चाहते हैं, शौक से बनाइए, लेकिन बेटे को बिना अपराध किए बेदखल करना भी तो सही नहीं है। उसे किस अपराध की सजा देंगे, बेटा होने की? अरे अभी जुम्मा 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। भगवान की कृपा से बहू रानी भी व्यवहार की अच्छी है। दोनों ने आज तक हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, फिर क्यों हम उनके साथ ऐसा करें? फिर भी आपका मन नहीं मान रहा तो जायदाद का 30% हिस्सा बेटे को दे दो और 70% बेटी के नाम कर दो बस। तुम ठीक कहते हो, इस तरह से हमारी